हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह, नेट ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रिपेयर करें कि नेट का एग्जाम हम पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लें। तो हम देखेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर होता है नेट में, जो एनटीए द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसके अंदर 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 10 यूनिट में डिवाइडेड रहते हैं। तो इनमें जो प्रमुख रूप से हम देखें तो जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के आते हैं, मॉडल्स एंड थ्योरी के आते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट्स के आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और स्टैटिक्स एंड कार्डियोग्राफी के आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर, वो पूछे जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मॉडल्स एंड थ्योरी के पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार स्टैटिक्स और कार्डियोग्राफी से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से 30-35 क्वेश्चन और मॉडल्स एंड थ्योरी से भी 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है फिजिकल ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, और जियोमॉर्फोलॉजी। इसी के अंदर हम सम्मिलित कर सकते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को। ये जो 4 टॉपिक है मुख्यतः ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम कवर करते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में जो 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेट, वो इन्हीं 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जियोमॉर्फोलॉजी। आप प्रीवियस पेपर को तो देखोगे तो अकेले जियोमॉर्फोलॉजी से 12 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स में डिवाइड होते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। और इन 4 टॉपिक को हमें जिस बुक से कवर करना है वो बहुत शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो इन 4 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेती है। और अगर हमें नेट का एग्जाम क्रैक करना है तो हमारी इन 4 जो टॉपिक है उन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए हमें डीपली इन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें भी हमें साथ साथ देखते रहना है। अगर हम 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमें अनुमान लग जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। एक टॉपिक है ज्योग्राफिकल थॉट्स। ज्योग्राफिकल थॉट से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको याद भी करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। और अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको लगभग उसी प्रकार के मिलेंगे। और भी आपको अच्छी तैयारी करने के लिए माजिद हुसैन की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ लेते हैं और 8 से जो 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है अगर वो भी पढ़ लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन आप उनको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये टॉपिक कोई चेंज नहीं होता है।
रटने पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो अगर आप ये इस टॉपिक के लिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मस्ट है, जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। और साथ थोड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं तो आपको रटना ही पड़ेगा उन्हें, साथ साथ जो याद नहीं होते हैं उन्हें एक पेज में लिखिए और बार बार दोहराते रहिए। जब भी रोज पढ़ने बैठो 5 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख लो, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफिकल थॉट्स, सॉरी मॉडल्स एंड थ्योरी, ऐसा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल 35 से 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। जो ये मॉडल्स एंड थ्योरी है, इसके लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हो। लगभग 60 से 70% जो मॉडल्स एंड थ्योरीज है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगी। बाकी कुछ ऐसे मॉडल्स एंड थ्योरी हैं जो इस बुक में नहीं मिल पा रहे हैं और आपको अलग अलग बुक को पढ़ने का मन नहीं है, तो कुछ मॉडल सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो आप वो गूगल कर सकते हैं, तो आपको उससे फायदा मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी आएगी, जो कल्चरल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं इसके लिए भी। फिर एक इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है इसके लिए काफी बुक आती है। मैंने तो पढ़ी है वो है खुल्लर, बहुत अच्छी बुक है। माजिद हुसैन की भी अच्छी बुक आती है, तो आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कार्डियोग्राफी और स्टैटिक्स से। कार्डियोग्राफी के जो भी टॉपिक दे रखे हैं एनटीए के सिलेबस में, वो आप गूगल कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होंगे, तो उनसे आप जाके देख सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये इस प्रकार से अगर हम तैयारी करते हैं तो हम नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही निकाल सकते हैं। पर ये नहीं है कि हम 10-15 दिन पढ़ेंगे और पेपर पास हो जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। आपको 6-7 महीने लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। 5-6 घंटे रोज आप पढ़ोगे 6-7 महीने, तो ये सिलेबस कवर हो पाएगा और आप पास कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मस्ट हैं इन बुक्स के साथ साथ। और फिजिकल ज्योग्राफी सुरेंद्र सिंह बेस्ट बुक है, 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगी और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से तैयारी करते हो तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही हम अपने अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, उन पे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।